उसका अर्थ बताओ। लेकिन ये कोई बिरला ही कर पाता है। 10,000 50,000 में एक ही इस विद्या को साध पाता है कि किताब पकड़ी, हाथ धरा, अर्थ निकला, किताब छोड़ दी, शुरू हो गया। ये बिरले ही होते हैं जिनको आशीर्वाद होता है अपनी माँ का भी और उस माँ का भी। नारद जी कहते हैं, जैसे नारद जी आंगन में आए, युधिष्ठिर को कहते हैं, धर्मराज, भीमसेन, नकुल, सहदेव, भ्राता जी, हमारे आंगन पे स्वर्ग का ऋषि आया है और बीणा बजा रहा है। अच्छा, स्वर्ग से मृत्यु लोक में आया हुआ आदमी है, उसका स्वागत करो। हाथ पे सोने का थाल लेकर के युधिष्ठिर बाहर भाग रहे हैं। गुरुजी को प्रणाम किया, अपने भाइयों को कहते हैं, लाओ सोने के लोटे में गंगा जी का जले। नारद जी के पांव धोने लगे। मेरी बहनों, पुराने जमाने की रीति है, हजारों बरस पुरानी रीति है, जब मेहमान घर में आता था उसके पांव हमारी बहनें, घर का मालिक उसके पांव धोता था। क्यों धोता है, क्या कारण है? पहली बात तो यह है कि अगर हमारे घर में चोर भी आ गया, डकैत आ गया, बड़ा भयानक आदमी आ गया और आपने उसके पांव धो दिए, सारा चोरी का पना डकैत संत हो जाएगा। बिटिया, आपका कुछ नहीं चुराएगा। ये घटना सत्य है कि एक बार देहरादून में तकरीबन 700-800 बरस हो गए, जंगल में एक बुढ़ी माता का घर था। पति देव चले गए, बहुत कुछ छोड़ के गए, सब कुछ था, संतान नहीं थी। एक दिन एक बड़ा भारी सायकाल को डकैत घोड़े में टिक 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 वहां आ गया बुढ़ी माता के द्वार पर। माँ ने बड़े प्रेम से दरवाजा खोला, बहुत दिन हो गए मेहमान नहीं आया, अतिथि नहीं, आज आया है। घोड़े की आवाज आ रही है, कोई आया है। आंखें कम देखती, सत्कार को आगे बढ़ी। माँ को क्या पता ये डकैत है। अंदर ले गई, लोटा दिया, मुंह हाथ धोया, उसके पांव को छिड़का, खटिया में बिठा दिया। बेटा अच्छा किया, बहुत दिन हो गए मेरे हाथों ने रोटी नहीं पाती, बहुत दिन हो गए मैंने किसी को अपने हाथों से भोजन नहीं जिमाया, हाथ तू आ गया है। बूढ़ी माता अंदर गई, चूल्हा जलाया, लकड़ी फूकी, रोटी बना के आटा गूंद के रोटी बनाने लगी। आंखों से आंसू बह रहे हैं, बूढ़ी आंखें। रोटी बना रही थी, इतने में मेहमान को आवाज लगाई, बेटा आजा थाली लेके। डकैत जिसने न जाने कितनी हत्याएं करी है, हाथ पर थाली लेके चूल्हे में बैठा। माँ रोटी सेक रही, अध कचरी, कोई पक्की, साग भी ऐसा ही, ले खा। जिंदगी में पहली बार डकैत को लगा कि मेरी माँ मेरे को भोजन जिमा रही। डकैत ने आधा खाना खाया और रोने लगा। बोले माँ, तू जानती है मैं कौन हूं? मैं आज तेरी गर्दन काटने के लिए आया था, मैं डकैत हूं। मैंने न जाने कितनी हत्याएं करी, तेरी गर्दन काट के सारा माल तप्पा अपने घोड़े में लेके जाने वाला था, लेकिन मारने वाला आज खुद मर गया और चरणों में गिर गया। ये किसकी महिमा है? ये पांव धोने की महिमा है, प्रेम की महिमा है। आज युधिष्ठिर ने नारद जी के पांव को धोया, नारद जी गदगद हो गए, आसन पे बिठाया। धर्मराज कहते हैं, हे स्वर्ग के महात्मा, जब मैं छोटा था ना, मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था, पांडु राजा ने, कि जब तेरे घर में अन्न होएगा, जब तेरे घर में धन होएगा, जब तेरे घर में समृद्धि होएगी,
जब तेरा झंडा झूल रहा होगा तो अपने पितृ पूर्वजों को याद करना, अपने पूर्वजों को याद करना और उनकी याद में अपने आंगन पे भगवत कथा करवाना। अपने कुल देवता नारायण जो क्षीर सागर में बैठा रहता है उसकी गाथा सुनना। गुरुजी आज मेरी मनोरथ पूर्ण कर दो, मेरे आंगन में आए हो और मैंने सुना कि आपके बराबर कोई स्वर्ग की गाथा धरती में ना सुनावे। आपने दूध पिया है नारायणी का, आपने भगवान को अपनी आंखों में देखा है। आज ऐसा करो, मेरे पितरों की सदगति के लिए, मेरे पूर्वजों की खुशी के लिए आज मेरे आंगन पे गाथा गा दो मेरे कुल देवता नारायण की, जो क्षीर सागर में बैठा रहता है, जिसको कहते गोविंद हरे मुरारे वासुदेव, जो घट घट वासी है, सबके हृदय में निवास करता है। अच्छा बुरा काला गोरा छोटा बड़ा सबके हृदय में मेरा नारायण बैठा रहता है। गुरुजी आज लीला सुना दो। नारद जी ने कहा धन भाग जरूर सुनाऊंगा। और नारद जी कथा सुनाने से पहले जब आसन पे बैठे तो एक काम किया नारद जी ने, सारी जनता जनार्दन बैठ गई, सब लोग आकर के जमावाड़ा लग गया है। ये आए पूरब की गोपी, ये आए पश्चिम की गोपी, ये आए उत्तर की गोपी, ये आए दक्षिण की गोपी। चारों दिशाओं से कथा सुनने के लिए देवियों का जमावाड़ा प्रकट किया है। गोपी किसको कहते हैं, किसका नाम है गोपी, ध्यान से सुनो। क्या गोपी पहले थी, खत्म हो गई, मर गई, मर खप गई? ना, व्यास जी ने लिखा है पुराणों में, गोपियां कभी मरती नहीं, कभी नहीं मरती है। क्या कहा व्यास जी ने, गृहे गृहे गोप बधू कदम्बाए, घर घर में गोप बधुएं बैठी। आज भी मेरी बहनों सच बताना, आपके अंदर किसका खून है? माता पिता नाना नानी, सिर्फ इन्हीं का है। दादा दादी का कोई योगदान नहीं, परदादा परदादी खड़दादा खड़दादी लकड़दादा लकड़दादी झकड़दादा झकड़दादी फकड़, किसी का कोई योगदान नहीं। झूठी बात, आपके अंदर अरबों खरबों कीटाणु हैं, पुरानी पीढ़ियों का अंश आपके अंदर बैठा है। आप चाहें तो आज ही विश्वामित्र ऋषि, भारद्वाज ऋषि, पुराने ऋषियों को अपनी देह में जगा लें। क्यों? वो कीटाणु के रूप में, आपके रूप में आपके पूर्वज कथा कैसे सुन रहे हैं, जो शक्ति आपके अंदर बैठी है ना, इसीलिए इसको कहते हैं पुराण। पुराने लोगों का सते आपके अंदर पुराना खून जोर मार रहा है। पुराणों का आपने कर्जा देना है, इसीलिए तो भागवत कर्जा देने के लिए होता है। कैसे दोगे कर्जा? हाथ में 2 रोटी लेकर के ना, उनका जो आपको अंश मिला है खून के कतरे के रूप में, उनकी जो शक्तियां